हम परमेश्वर के वचन भजन 67 की 2 में 4 जिससे तेरी गति पृथ्वी पर जिससे तेरी गति पृथ्वी पर और तेरा किया हुआ उद्धार तेरा किया हुआ उद्धार सारी जातियों में जाना जाए। सारी जातियों में जाना जाए। मेरे अजीजों, जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई उत्पन्न करती है। कभी कभी परमेश्वर जो है अद्भुत तरीके से काम करता है और हमारे समझ से परे होता है। वो हमारे समझ से बिल्कुल बाहर होता है। कई बार हमारे जीवन में हम अपने जीवन के अंदर एक रिजेक्शन को महसूस करते हैं। कई बार हमारे माँ बाप हमें रिजेक्ट करते हैं, कई बार हमारे अधिकारी हमको रिजेक्ट कर देते हैं, समाज के लोग, पड़ोसी लोग हमें रिजेक्ट करते हैं। पर मैं आपको एक उम्मीद दिलाना चाहता हूं, दुनिया में कोई भी आपको रिजेक्ट करे, पर एक है जो हमेशा आप में रुचि रखता है, क्योंकि आप उसकी सृष्टि हैं। एक गीत के लेखक ने लिखा, मैंने पूछा प्रभु से, तू क्यों करता है मुझसे इतना प्यार। मैंने प्रभु से पूछा कि तू मुझसे इतना प्यार क्यों करता है। तो उत्तर आया, क्योंकि तू मेरे हाथों की रचना है। जिस चीज को हम अपने हाथ से बनाते हैं उसमें हमारी बहुत ज्यादा रुचि होती है, नहीं होती है। परमेश्वर ने सब कुछ मुंह से बनाया। आकाश, पृथ्वी, सूरज, चांद, तारे कहां से? पर मुझको और आपको अपने हाथों से बनाया। दुनिया आपको छोड़ सकती, माँ बाप, भाई बहन, जन्म देने वाले माँ बाप सब भूल सकते हैं, पर वो आपको कभी नहीं भूलेगा। इसलिए परमेश्वर जो होता है वो सबका परमेश्वर होता है। किसी जाति, भाषा या विशेष वर्ग का परमेश्वर नहीं होता है। इसलिए बाइबल में लिखा है यीशु मसीह पृथ्वी का प्रभु है। पृथ्वी का प्रभु का मतलब क्या है? पृथ्वी पर जितनी जाति के लोग, भाषा बोलने वाले लोग हैं, सबका प्रभु है। जो कोई उसके पास आता है उस सब के लिए करता है। वो किसी को रिजेक्ट नहीं करता। भले ही हमने उसको कई बार रिजेक्ट किया हो, हमने कई बार उसे ठुकराया हो, हमने कई बार उसको पीठ दिखा दी हो, लेकिन वो फिर भी हमसे प्रेम करता है, हमें रुचि रखता है। तो हम उसकी हाथों की रचना है। इसलिए वो उद्धार की कहानी, वो उद्धार का घटना, वो उद्धार का सुसमाचार जब तक हर जाति में ना पहुंच जाए तब तक यीशु मसीह का आगमन भी नहीं होगा। इसीलिए सुसमाचार रफ्तार से चल रहा है, क्योंकि उसका आगमन निकट है। साइन दिखाई दे रहे हैं। जितने बाइबल में निशानात हैं वो सब दिखाई दे रहे हैं कि पूरे हो रहे हैं। लोग पेड़ लगाते होंगे, लग रहे हैं। घर बनाते होंगे, बन रहे हैं। लेन देन बढ़ गया होगा, बढ़ गया। शादी ब्याह होते हैं, हो रहे हैं। हर वो साइन जो यीशु मसीह ने अपने दूसरे आगमन से पहले, भूकंप, लड़ाई और झगड़े, राज्य राज्य पर, देश देश पर झगड़ा, लड़ाई करेगा, झगड़ा करेगा और वह वार करेगा, ये सब बातें लिखी है। और ये अंत की शुरुआत है। मैं ये बातें आपको इसलिए बता रहा हूं कि हम तक, अन्य जातियों तक, सारी जातियों तक सुसमाचार पहुंचा। एक दिन एक औरत प्रभु यीशु मसीह के पास आई, जो हमें मत्ती रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसके 21 पद में मिलता है। पढ़ी जरा। यीशु वहां से निकलकर सूर और सैदा के देशों की ओर चला गया। और देखो, उस देश से एक कनानी स्त्री निकली
और चिल्लाकर कहने लगी, कनानी स्त्री का मतलब है गैर यहूदी, यहूदी नहीं थी। आगे, और चिल्लाकर कहने लगी, और चिल्ला कर कहने लगी, हे प्रभु, हे प्रभु। पहली बात उसने यीशु को क्या माना? अपना प्रभु। और उसके पास आई और उससे कहने लगी, हे प्रभु, हाँ। दाऊद की संतान, क्या बोला? मुझ पर दाऊद की दया कर, संतान मुझ पर दया कर। क्या मांगी उसने? प्रभु से आप दया मांगो, दया के पात्र बनो, दया आएगी सब कुछ ठीक हो जाएगा, अनुग्रह आएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन आपका प्रॉब्लम क्या है? उस अनुग्रह के सिंहासन के पास तक आप जा नहीं पा रहे। और वो अनुग्रह जब हमारे जीवन पर आता है ना, तो वो अनुग्रह वक्त बेवक्त काम आता है, जिसके बारे में पौलुस बयान करता है, आधे घंटे में कुछ भी नहीं बता सकता मैं। यहां लिखा है उसकी बेटी को दुष्ट आत्मा सता रही थी, वो एक समस्या से परेशान थी। यीशु मसीह की जात बिरात की नहीं थी, उसके समाज की नहीं थी। और जब वो यीशु मसीह के पास आई तो यीशु ने क्या कहा? पर उसने कुछ उत्तर न दिया। हाँ, यीशु ने उसकी कोई बात का उत्तर नहीं दिया। यीशु साइलेंट मोड में है इस समय। वो सुन रहा है, वो देख रहा है, वो महसूस कर रहा है कि ये बेटी जो है वो समस्या में है। लेकिन आगे क्या कहा यीशु मसीह? तब उसके चेलों ने आकर उससे विनती की, हाँ। इसे विदा कर, प्रभु, क्योंकि वह हमारे पीछे चिल्लाती हुई आ रही है। ये औरत हमारा पीछा कर रही है, कई किलोमीटर हमारे साथ पैदल पैदल चली आ रही है और वापस जाने का नाम नहीं ले रही है, और बार बार तुझे पुकार कर ये कह रही है कि तू इसके लिए कुछ कर, तू इसके लिए कुछ कर। उसने तो उत्तर, ऐसा कर तू। चेलों ने यीशु मसीह को एडवाइस दिया, इसको जो भी करना है तू कर कर आगे, या तो जो भी रिजेक्ट करना है तो रिजेक्ट कर, जो भी करना है वो करके इसको रफा दफा कर इस केस को। यीशु मसीह ने वहां रुक कर, चेलों की बात सुनकर यीशु मसीह वहां रुक गया और यीशु ने उस औरत से बात किया। पढ़ो। उसने उत्तर दिया, उसने उत्तर दिया, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों को छोड़ हाँ, मैं किसी के पास नहीं भेजा गया। हाँ, क्या कड़क जवाब है। क्या यीशु मसीह यहां बहुत सख्ती से पेश आ रहा है। क्या बोल रहा है? अरे भाई, पहले मैं अपने लोगों को तो सीधा कर लूं, अपने लोगों को तो बचा लूं। इज़राइल का घराना यानी जो यहूदी लोग हैं, जिनके बीच में यीशु मसीह आया, इज़राइल में यीशु मसीह आया, वहां के लोगों में, वहां के लोगों का उद्धार हो जाए, फिर बाद में इनकी बात करेंगे। यीशु मसीह का अर्थ यह था। यीशु मसीह ऐसा नहीं है कि उसको रिजेक्ट कर रहा है। तो यीशु मसीह ने उससे कहा, भाई मैं इज़राइल के घराने के लोगों के लिए भेजा गया हूं, उनके लिए आया हूं। ये मेरी सुने तो सही, ये तो उद्धार पा जाए, ये तो समझे मुझे। मेरे घर वाले ही नहीं समझ रहे मुझे अभी। कई बार ऐसा होता है, हमारे घर वाले हमको नहीं समझते, है ना। कई बार ऐसा होता है, हमारे जो अपने होते हैं ना, अपने घर के लोग, पति को पत्नी नहीं समझती, पत्नी को पति नहीं समझ पाता, आपस में हम एक दूसरे को नहीं समझ पाते हैं। यीशु मसीह ने यूहन्ना का एक अध्याय जब आप पढ़ेंगे, वो बोलता है उसको एक टीस थी, उसको एक दर्द था, उसको एक पेन था अंदर, उसकी एक पीड़ा थी। वो पीड़ा क्या थी? यीशु कहता है, मैं अपनों के बीच में आया, मेरे अपनों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, ग्रहण नहीं किया। दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट मी। वो मुझे ग्रहण करने को तैयार नहीं है। अब मैं इस औरत को क्या बोलूं? कई बार पास्टर भी टूट जाता है ऐसे। उसके अपने घर के लोग, उसकी खुद की कलीसिया के लोग उसको सुनने को तैयार नहीं होते। यहां पर यीशु मसीह ने उससे यह बात बोली, चेलों से कहा कि मैं इज़राइल के घराने को की खोई हुई भेड़ों के छोड़ किसी के पास नहीं भेजा गया हूं। पहले मेरा उद्देश्य यह है कि मैं अपनी कौम को तो बचाऊं, जिस कौम में से मैं आया हूं। तो यीशु मसीह जो है वहां इस औरत को ऐसा जवाब देता है कि मैं इज़राइल के लिए, इज़राइल की खोई हुई भेड़ों के लिए भेजा गया हूं। मान लेते हैं हमारा प्रभु इज़राइल से ज़्यादा प्यार करता है और वहां ही भेजा गया। लेकिन आगे क्या होता है? पढ़ो। पर वह आई
और यीशु को प्रणाम करके कहने लगी, यीशु को उसने दंडवत किया और कहा, हे प्रभु मेरी सहायता कर। क्या माना अपना? प्रभु क्या माना? मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, यीशु को यदि आप प्रभु मानेंगे कभी खाली हाथ नहीं जाएंगे। अगर यीशु को आपने अपने मुंह से अपना प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर लिया, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप आशीष ना पाओ, आप छुटकारा ना पाओ, आप चंगाई ना पाओ। ऐसा हो नहीं सकता। इसने यीशु से क्या कहा? हे प्रभु तू मेरी क्या कर? सहायता कर। नो वन इज रेडी टू हेल्प मी। मैं बहुत सारे लोगों के पास गई, तांत्रिकों के पास गई, बाबाओं के पास गई, बहुत सारे लोगों के पास गई। मैं एक तकलीफ लेकर तेरे पास आई और वो तकलीफ मेरी नहीं, मेरी बेटी की तकलीफ है, प्लीज हेल्प मी। यीशु ने क्या कहा? उसने उत्तर दिया, लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं। पर ये औरत में पेशेंस देखो कितना है। इस औरत ने उस नेगेटिव बात को भी जो यीशु मसीह ने कही कि भैया पहले मैं मेरे औलाद को तो सुधार लूं, औलाद को तो ठीक कर लूं, फिर बाद में तेरे बच्चों को ठीक करूंगा, तो गलत थोड़ी बोला यीशु मसीह ने। लेकिन उस औरत का धैर्य देखो आप। वो औरत उस नेगेटिव बात को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट करती है। यीशु मसीह ने उस औरत से कहा कि कुत्तों को डालना अच्छा नहीं है, तो इस औरत ने क्या कहा? उसने कहा हे प्रभु, सत्य है प्रभु। अरे बिल्कुल सत्य कह रहे हो आप। पर कुत्ते भी वह चोर चार खाते हैं जो उनके स्वामियों की मेज से गिरते हैं। कुत्ता क्या खाना खाता है? जो घर में हमारे बनता वही बाहर में। और टेस्ट कैसा होता है दोनों का? जमीन पे गिर जाने से टेस्ट बदल जाता है क्या? टेस्ट तो वही रहता है। ये औरत बहुत एक्सपर्ट थी। इसने बोला आप मुझे कुत्ता बोलो, कुत्ती बोलो, कुछ भी बोलो, चंगाई तो लेके जाऊंगी, छुटकारा तो लेके जाऊंगी। आगे क्या करा यीशु मसीह ने? इस पर यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे स्त्री, हे औरत, तेरा विश्वास बड़ा है। कैसा है तेरा विश्वास? हालेलुया। तेरा विश्वास बड़ा है। तेरे अंदर धीरज है, जैसा तू चाहती है। तेरे अंदर धीरज है। और जो धीरज धरते हैं ना वो पाते हैं, याद रखना। और जो जिंदगी में एक बात ध्यान रखना, जो धीरज खो देते हैं वो सब कुछ खो देते हैं अपना जीवन का। धीरज, पेशेंस अपने जीवन में बनाए रखो। उसको गहना बना के पहनो। धीरज को अपना गहना बना लो। और जब आपके पास धीरज होगा, संयम होगा, आप पाओगे। ये औरत ने पाकर गई। यीशु के पास आने के बाद कोई खाली नहीं जाता। और यहां लिखा हुआ है तेरे विश्वास ने विश्वास बढ़ाया और जैसा तू चाहती है वो तेरे लिए वैसा ही हो। और उसकी बेटी उसी घड़ी से चंगी हो गई। उसकी बेटी उसी समय चंगी हो गई। तो ये औरत कौन थी जो चंगाई लेके गई? गैर यहूदी थी। यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, इकलौता बेटा दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, जो कोई ईसाई उस पर विश्वास करे, जो कोई जो ईसाई, जो यहूदी, जो पर्टिकुलर एक कोई समाज का नाम लिखा, जाति का नाम लिखा हुआ नहीं, जो कोई मानव जाति में, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे वो किसी भी समाज या भाषा का हो, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। इसका मतलब अनंत जीवन सबके लिए है। ये उद्धार सबके लिए है। और जब तक ये उद्धार एक एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच जाएगा तब तक यीशु मसीह अपने आगमन को रोक के रखेगा। परमेश्वर रोके रहेगा। पवित्र आत्मा धरती पर भेजा गया है। ध्यान से सुनिए, जब तक सुसमाचार सब जाति और भाषा के लोगों तक नहीं पहुंचेगा और जब तक हर
प्राणी ये नहीं कह देगा कि यीशु ही मेरा प्रभु है, तब तक यीशु मसीह का दूसरा आगमन रुका रहेगा। तो क्यों ना जल्दी करें, जब तक दुल्हन तैयार ना हो जाए। एक जगह बाइबल में लिखा हुआ है, जब तक यीशु मसीह का सुसमाचार सब जातियों के लोगों में ना पहुंच जाए, तब तक इज़राइल कठोर रहेगा। लिखा है कहीं, इज़राइल क्या रहेगा? कठोर रहेगा। और जब सुसमाचार का काम सब जाति भाषा के लोगों तक पहुंच जाएगा, इज़राइल भी घुटने टेक देगा, उसका मन भी परमेश्वर बदल देगा। हम यीशु मसीह का दूसरा आगमन का इंतजार कर रहे हैं, इज़राइल अभी तक पहले आगमन का इंतजार कर रहा है। उसे पता ही नहीं है इज़राइल को कि पहला आगमन हो चुका है, तो उससे बेहतर हमें। वो अपनों के बीच में आया, अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया, इसलिए सुसमाचार हमारे तक आ गया। आपको पता है यीशु मसीह जब यरूशलेम और गलील की राहों पर घूमा, तो मकसद था कि यहूदियों को ठीक कर दे। इसका मतलब ये नहीं था कि वो अन्य जातियों से बात नहीं करता था, अन्य जातियों के लिए काम नहीं करता था, अन्य जाति के लिए चमत्कार नहीं करता था, कराना। सबको प्यार करता था, सबके लिए काम करता था। बहुत सारे गैर यहूदी भी यीशु मसीह के जमाने में यीशु मसीह के पास आए और चंगाई और छुटकारा और उद्धार पाके गए। कर्नेलियुस कौन था? बहुत सारे। तो प्रभु का वचन हर जाति हर भाषा के लोगों तक पहुंचना है, और उसके बाद ही यीशु मसीह का आगमन होगा। इसलिए यहां पे लिखा है 67:2 में, जिससे तेरी गति पृथ्वी पर, जिससे तेरी गति यानी मार्ग पृथ्वी के ऊपर, और तेरा किया हुआ उद्धार सब सारी जातियों में सब जातियों के ऊपर क्या हो जाए? जाना जाए, या उनके ऊपर प्रकट हो जाए। और यीशु मसीह ने, सुनिए ध्यान से, क्रूस के ऊपर मरने के बाद जब वो यीशु मसीह जी उठा, तब उसने एक कमांड दिया, उसको बोलते हैं महान आज्ञा। बाइबल की सबसे महान आज्ञा क्या है? ग्रेट कमीशन क्या है? यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद चेलों के पास आया, एक नई मेंटालिटी के साथ, एक नई मानसिकता के साथ, एक नए जोश और जील के साथ। उद्धार के काम को पूरा करने के बाद सबसे पहले जब यीशु मसीह ने मुंह खोला, तो सारी जातियों की चिंता की। ग्रेट कमीशन में यही है। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मेरे पास है, अब सारी अथॉरिटी मेरे पास है, इसलिए तुम सब जातियों के लोगों के अंदर बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। अन्य जातियों के लिए रास्ता खुल गया। और उसके बाद यीशु मसीह के वो 12 चेले वहां बैठे नहीं रहे यहूदियों के बीच में, वो सब जातियों के लोगों के बीच में सुसमाचार लेकर आ गए। हमारे हाथों में भी ये सुसमाचार आ गया। हालेलुया। इसलिए हम आज सुबह यहां हैं। हालेलुया। तो प्रभु ने वो काम, वो रास्ता खोल दिया कि अब तुम सारी जातियों के लोगों के बीच में जाकर सुसमाचार प्रचार करो। पहले नहीं, विदाउट उद्धार हुआ ही नहीं है, उद्धार का काम पूरा नहीं हुआ, तो पहले आपके पास कैसे भेजे? पहले क्रूस पे चढ़ा, मारा गया, गाड़ा गया, मौत पर फतेह पाई, और फतेह पाने के बाद चेलों से आकर कहा, अब सारी जातियों को, लोगों को जाकर सुसमाचार सुनाओ, उद्धार की कथा सुनाओ, उद्धार की कहानी सुनाओ। मैं आपको 3-4 आयतें दूंगा और उसके बाद आज विराम करूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सेशन चालू होगा। पढ़िएगा लूका रचित सुसमाचार 3:6। और हर प्राणी परमेश्वर के उद्धार को देखेगा, परमेश्वर के उद्धार को देखेगा। हर प्राणी का क्या मतलब है? जिसमें हो प्राण। हम मनुष्य जाति, मानव जाति क्या देखेगी? परमेश्वर के उद्धार को देखेगी। प्रेरितों का काम 2:21। और जो कोई प्रभु का नाम लेगा, और जो कोई,
यह शब्द है ना, जो कोई, प्रभु का नाम लिया। इसमें दम है। यानी लिखा जो ईसाई, जो कोई यीशु मसीह का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। वो क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। रोमियो की पत्री 5:18। इसलिए हाँ। जैसा एक अपराध सब मनुष्यों के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ, एक व्यक्ति की गलती के कारण हम सब क्या बन गए? पापी। एक व्यक्ति ने गलती किया ना, कौन सा व्यक्ति है वो? पहला आदम। पहले आदम की गलती की वजह से, पहला आदम कैसा है? अलौकिक है, परमेश्वर के हाथों से बनाया हुआ है। लेकिन जब उसने गलती की तो मृत्यु आ गई। कौन आ गया? दूसरा आदम, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनाया गया, वो है यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने, पहले आदम ने आज्ञा तोड़कर मृत्यु को लाया, यीशु मसीह ने आज्ञा पालन करके जीवन को लाया। क्या आप मेरी बात को समझ रहे हैं? आज्ञा पालन में बहुत दम है। आज्ञा पालन जीवन देता है। आगे पढ़ो, यहां लिखा है मनुष्य के लिए दंड की आज्ञा का कारण हुआ। हाँ, एक ही व्यक्ति की गलती के कारण दंड आया, और वैसे ही एक धर्म का काम भी, एक धर्म का काम जो यीशु मसीह ने कर दिया, सब मनुष्यों के लिए, सब बोलो सब, ईसाइयों के लिए लिखा है। सब मनुष्यों के मैं लिए। आपको चैलेंज करता हूं, पूरी बाइबल में कहीं ईसाई शब्द नहीं है। मानव जाति इस्तेमाल हुआ है। सृष्टि, प्रभु, पृथ्वी, ये सब चीज इस्तेमाल हुए। यीशु मसीह कोई धर्म चलाने नहीं आया। जबरदस्ती धर्म 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 की बात करके खुद भी बर्बाद हैं और दूसरों को भी बढ़ने नहीं देते। यहां लिखा हुआ है सब मनुष्यों के लिए जीवन के निमित्त धर्मी ठहराए जाने के कारण हुआ। धर्मी ठहराए जाने का कारण हुआ। कौन? यीशु मसीह। आमीन। पढ़िएगा उसी का 10:13। धर्मी ठहरा, रोमियो 10:13। क्योंकि हाँ, जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई शब्द क्या है? जो कोई। क्यों नहीं लिखा यहां जो ईसाई, जो यहूदी? मैं बाइबल से कई आयतें प्रमाणित कर रहा हूं आपको, जहां आप इस बात को समझ पाएंगे कि उद्धार पर केवल ईसाइयों का अधिकार नहीं है। यीशु मसीह पर केवल ईसाइयों का अधिकार नहीं है, हमारा भी है। चलिए पढ़िए। क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा, जो कोई से भी समाज, जाति, भाषा का हो, काला हो, गोरा हो, छोटा हो, बड़ा हो, नाटा हो, सब उद्धार पाएंगे। वह उद्धार पाएगा। आमीन। चलिए एक और आयत पढ़िए, 1 तीमुथियुस 2:4। जो ये चाहता है हाँ, कि सब मनुष्यों का उद्धार हो, सब ईसाइयों का उद्धार हो। सब मनुष्यों का। मेरी बाइबल में तो ये लिखा है सब ईसाइयों का उद्धार हो। आपके में क्या लिखा है? सब मनुष्यों का उद्धार हो। पड़ोसी को बताओ, सब मनुष्यों के लिए लिखा है भाई। और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। वो ये चाहता है। ये वो कौन है? परमेश्वर। ये चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो। सब मनुष्यों में सब आते हैं, और लिखा है वे भली भांति किसको पहचाने? सत्य को। सत्य को पहचाने। किसी ने कहा क्या सत्य में हूं? सिर्फ यीशु ने कहा सत्य में ही हूं। और आप देख लीजिए, झूठ करोड़ों हो सकते हैं, पर सत्य एक ही हो सकता है। और सत्य केवल एक ही है, मार्ग एक ही है, जीवन देने वाला वही है। वो कहता है मेरे बिना कोई स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता है। स्वर्ग की सारी चाबियां मेरे पास है। तू मेरा नाम लेगा तभी अंदर जाएगा।
हालेलुया। और वो लिखता है भली भांति। कई लोग ऊपर ऊपर पहचानते हैं, पर भली भांति पहचानना एक अलग बात। तो हम प्रभु को भली भांति पहचाने। निकाल के पढ़े तीतुस 2:11-12। तीतुस। क्योंकि परमेश्वर का वह अनुग्रह परमेश्वर का वो अनुग्रह सब ईसाइयों पर प्रकट हुआ। है जो सब मनुष्यों के उद्धार का कारण है। नॉट फॉर जूस, नॉट फॉर क्रिश्चियन, नॉट फॉर एनी पर्टिकुलर समाज, सब हालेलुया। सब जातियों तक सुसमाचार जाएगा। हालेलुया। हाले 12 तक पढ़ दीजिए। और हमें चेतावनी देता और है हमें चेतावनी देता है कि हम अभक्ति हम काई से निकले बाहर, अभक्ति से बाहर आए और संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर फिराए। संसारिक अभिलाषाओं से मन फिराए। अरे ये घोड़ा गाड़ी बंगला बहुत हो गया रे यार। अभिलाषाओं से मन फेर कर कब तक इनमें उलझे रहोगे? आओ इनसे बाहर आओ। ये सड़ाहट है, मसीह की खुशबू में आओ। तीतुस बहुत अच्छी रीति से यहां पे समझा रहा है। संसारिक अभिलाषाओं से मन फेर कर मन फिराओ, मन फिराओ। छोड़ो इनको, ये सब चीजों को छोड़ो। 36 भाई। हालेलुया। इस युग में हाँ, संयम, इस युग में संयम के साथ और धर्म के साथ और भक्ति से जीवन बिताएं। धर्म का मतलब ईसाई धर्म नहीं है। परमेश्वर की आज्ञा पालन करना ही मनुष्य का धर्म है। हालेलुया। हालेलुया। और जीवन में क्या करें? धर्म और भक्ति से जीवन बिताएं। और भक्ति के साथ जीवन बिताएं। हालेलुया। एक आखिरी आयत पढ़ देंगे, 2 पत्रस 3 उसका 9 पद। अब ध्यान से सुनिए। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय जो में, मैंने पहले बताई थी उसको एंड के अंदर ला करके फिर एंड कर रहा हूं। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता। हम बाल्य अवस्था से सुन रहे हैं यीशु मसीह आने वाला है। 65 साल का हो गया मैं, अभी तक आया नहीं। कई बार हम अपनी मम्मी पापा को बोलते, आप तो बोल रहे थे आने वाला है, अभी तक आया नहीं। तो नहीं आने का कारण कोई है जो उसे रोके हुए है, कोई है जिसकी वजह से वो धीरज धरा हुआ है। पढ़िए क्या लिखा है। जैसे कितने लोग समझते हैं अरे कोई यीशु मसीह आने वाला नहीं है, ये ईसाइयों का प्रचार झूठा है, फालतू की बातें करते हैं, यीशु दोबारा आने वाला है, हम तो बचपन से सुन रहे आने वाला आया ही नहीं अभी तक। जब हम छोटे थे तो हमारे पास्टर हमें भी सिखाते थे, उनके बच्चों को भी सिखाते थे कि बेटा यीशु मसीह कभी भी आ सकता है, रात को भी आ सकता है, दिन को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है, हमने को सबको तैयार रहना है। तो एक दिन उनके पापा मिठाई लेके आए, पास्टर साहब। तो मम्मी ने बच्चों को खाने नहीं दिया, बोले बेटा सुबह खा लेना। क्या करना? अभी हो गया ना, अभी सो जाओ, सुबह खाना। तो बच्चों ने बोला रात में यीशु मसीह आ गए, मिठाई यहीं रह जाएगी, आप ही तो बोलते हो, तो हमें खाने दो। तो उसकी मम्मी और पापा दोनों ने बोला बेटा बिल्कुल तुम खा लो। समझ में आ रहा है? वो देरी कर रहा है तो क्यों कर रहा है? वो धीरज धरा हुआ है। पर तुम्हारे विषय में क्या लोग समझते हैं देरी कर रहा है या अब नहीं आएगा, इस चक्कर में क्या कर रहे हैं? वापस जा रहे हैं, पाप के जीवन में जा रहे हैं, संसार में जा रहे हैं, जीवन को खराब कर रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, जाओ मत, ठहरे रहो, वो तुम्हारे विषय में धीरज धरता है। हालेलुया। हमारे विषय में आ नहीं रहा ना, तो वो धीरज धरे हुए है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। वो नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो। हर एक घुटना उसके सामने झुके, हर एक जुबान अंगीकार करे कि यीशु ही प्रभु है। उस दिन यीशु मसीह आ जाएगा। आमीन। वो नहीं चाहता कि कोई बर्बाद हो, वरन ये कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। आमीन। ईसाइयों को मन फिराव का अवसर मिले,
देखो मैंने कितनी जगह से आपको सबको 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 बता दिया, और अभी भी आपकी आंख नहीं खुले तो फिर मेरा प्रचार करना ही बेकार है। यीशु मसीह सबका प्रभु है, वो सबको प्यार करता है। वो आपके विषय में तो धीरज धरे हुए है। अरे अभी नहीं जाना। यीशु मसीह हमारे लिए धीरज धरा हुआ है ताकि कोई नाश ना हो। अजमेर के लोग नाश ना हो, राजस्थान के लोग नाश ना हो, भारत के लोग नाश ना हो। क्या आप विश्वास करते हैं? आइए अपने स्थानों पर खड़े होकर दुआ करें, क्योंकि